जी दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको ड्रामा सीरियल उड़ान की मुकम्मल कहानी बताएंगे और ये कहानी एक प्रिडिक्शन के तौर पर होगी। इसमें कुछ रद्दोबदल हो सकता है। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके। ड्रामा सीरियल उड़ान में मलका के किरदार को काफी नुमाया पेश किया गया है, जिसमें हम देखते हैं कि मलका अपने रिश्तेदारों को काफी हकीर समझती है और मलका के लिए सब कुछ दौलत ही है और उसे कोई एहसास नहीं अपने रिश्तेदारों का। और आसिम जो कि उससे मोहब्बत करता है, लेकिन मलका को आसिम की मोहब्बत की भी कोई परवाह नहीं। और आतिफ ने भी मलका को हासिल करने के लिए उसकी पिक्चर वायरल कर देता है और अब नूरियान और मलका की इज्जत खाक में मिल जाती है इन पिक्चरों के वायरल होने के बाद। और जैसे ही मलका के भाई अकील को ये तमाम हकीकत का पता चलता है तो वो और ज्यादा सख्ती शुरू कर देता है मलका के ऊपर। और मजीद ये कि वो उसे कमरे में बंद कर देता है और अपनी वालिदा से कहता है कि आप इसे यहाँ से चलता करें। और मलका जो कि ये सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी तो वो ये सोचने पर मजबूर हुई कि अब मुझे ही इन तमाम चीजों को खत्म करना होगा और ये तमाम मुसीबतें और परेशानियां मेरी वजह से हैं, तो मैं ही इन्हें खत्म करूंगी है। और जैसे ही आसिम को ये पता चलता है कि मलका मेरे से शादी करने के लिए तैयार है तो आसिम बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि आसिम उसे सच्ची मोहब्बत करता है। और इस तरह इन दोनों की शादियों की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और अकील भी अपने दोस्त की मंगेतर के ऊपर डोरे डाल रहा होता है। और अकील के लिए भी किसी भी लड़की को फंसाना उसके बाएं हाथ का खेल होता है। और इस तरह अकील और नवेरा की कुछ मुलाकातें होती हैं और नवेरा अकील को अच्छा और वकास को बुरा लड़का समझती है और नवेरा वकास को एक तंग नजर और तंग दिमाग समझती है। और नवेरा के मुताबिक वकास टिपिकल मर्द की तरह होगा जो उसके ऊपर सख्तियां करेगा। और जब मलका के लिए उसकी शादी की शॉपिंग आती है, इस पर उसकी वालिदा मलका से कहती है कि तुम आके इन चीजों को तो देखो, कितनी खूबसूरत है, तुम्हारी तो आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। मलका अपनी वालिदा की ये बात सुनकर उनसे कहती है कि आप इनके ऊपर इतरा रही हैं। ये बात सुनकर मलका की वालिदा भी उससे कहती हैं कि अगर तुम्हें अपना नहीं तो हमारी ही खुशी का ख्याल कर लो। जिस पर मलका भी अपनी वालिदा से कह देती है कि आपकी खुशी के लिए ही इस सूली के ऊपर चढ़ने जा रही हूँ। और शादी के दिन ही मलका छुपके से बाया पहनकर घर से निकल जाती है और सीधा आतिफ की तरफ पहुँच जाती है, जहाँ पर आतिफ से वो कहती है कि मैं आप पर एतबार कर कर ही अपना घर छोड़कर आपके पास आ गई हूँ। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि अकील की नवेरा से अब बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है और अकील नवेरा को अपनी बहन की शादी के ऊपर भी बुलाता है और फिर शादी के फंक्शन का आगाज हो जाता है, जहाँ पर मायूं काफी धूमधाम से की जाती है। मलका जो कि अपनी माँ की मजबूरी की खातिर ये शादी कर रही होती है तो वो इस शादी से बिल्कुल खुश नहीं। दूसरी जानिब आसिम इस शादी के ऊपर बहुत खुश है, उसके तमाम ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। और आतिफ जिसे पता है कि आज उसकी मायूं है, वो फिर भी उससे राब्ता करता है और उससे मोहब्बत के दावे करता है। और जैसे ही नवेरा शादी पर आती है तो अकील भी उसकी तरफ ही रहता है और बिलाखिर आसिम और मलका की शादी का दिन भी आ जाता है। और नूरियान जो कि मलका से काफी मोहब्बत करता है तो आज उसके सारे ख्वाब भी चकनाचूर हो जाते हैं और आसिम से मोहब्बत करने वाली सना के भी सारे ख्वाब चकनाचूर हो जाते हैं। और शादी के बाद आसिम मलका को अंगूठी गिफ्ट करता है और उससे कहता है कि दिखाओ तुम्हें ये कैसी लगी और मुझे बताओ। और मलका मसनूही मुस्कुराहट के बाद ये अंगूठी दिखाते हुए आसिम को कहती है कि अच्छी लग रही है। और आसिम बिल्कुल इसी तरह ही समझता है कि जिस तरह मलका ने निकाह कबूल किया है तो वो भी मुझे अपनी जिंदगी में कबूल कर लेगी। और दूसरी जानिब अकील जिसका काम यही है कि लड़कियों को फंसाकर सिर्फ पैसे निकालना, तो उसकी नवेरा से काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और इसी वजह से वो जोहा के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देता। और इसी तरह बिल आखिर जोहा के सामने अकील की तमाम हकीकत आ जाती है कि अकील ने सिर्फ और सिर्फ मेरे से मोहब्बत का ढोंग नचाया और मुझे धोखा दिया। तो जोहा भी अकील के घर आ जाती है, जहां पर वो सबको इकट्ठा कर कर अकील की काफी बेइज्जती करती है और उससे कहती है कि सब मेरे पैसों पर ही पल रहे हैं और तुमने मेरे से मोहब्बत का झूठा दावा किया था।
और तुमने वादा किया था कि तुम मेरे से शादी करोगे। और जैसे ही जोहा के मुंह से शादी की बात सुनते हैं तो तमाम घर वाले हैरान हो जाते हैं। तो अकील वहाँ से जाने की कोशिश करता है तो जोहा उसे घसीटते हुए कहती है कि तुम एक झूठे इंसान हो, धोखेबाज हो। और ये तमाम बातें सुनने के बाद अकील की वालिदा को भी तमाम माजरा समझ आ जाता है। तो वो अकील के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारती है, लेकिन अकील अभी भी इन तमाम हरकतों से बाज नहीं आता। और इस वाक़ये के बाद वो जोहा से जान छुड़ा लेता है और अब उसकी सारी तवज्जो सिर्फ नवेरा के ही ऊपर होती है। और दूसरी जानिब नवेरा भी अब सिर्फ अकील से ही मोहब्बत करती है और इसी तरह दोनों की ये मोहब्बत शादी की तरफ बढ़ जाती है। और फिर इसी तरह नवेरा और अकील की शादी हो जाती है। और शादी के दिन अकील उसका हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है कि मैंने बहुत बड़े बड़े ख्वाब देखे हैं और ये ख्वाब मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन अभी ये लम्हा मेरे लिए बहुत कीमती है। और मजीद कहता है कि मुझे ये यकीन नहीं आ रहा कि तुम मेरे सामने मेरी दुल्हन बनी बैठी हो। नवेरा वकील की ये तमाम बातें सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है क्योंकि वो भी उसे सच्ची मोहब्बत करती है। और इस तरह वकास के सामने भी अपने दोस्त अकील की तमाम हरकतें सामने आ जाती हैं। वकास की वालिदा भी उसे रोकती रह गई कि तुम अकील से दोस्ती ना रखो, लेकिन उसने भी अपनी वालिदा की बात ना मानी। अकील की तरफ से धोखा मिलने के बाद जोहा मेंटली तौर पर थोड़ी डिस्टर्ब हो गई और उसे हर तरफ अकील ही अकील नजर आने लगा, जैसे वो उसके ऊपर हंस रहा हो। और फिर जोहा जिंदगी से तंग आकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है। और दूसरी जानिब अगर हम नूरियान की बात करें तो नूरियान जो कि मलका से बहुत ही मोहब्बत करता है और नूरियान दिन रात मलका ही की सोचों में गुम रहता है, तो ये चीज़ उसकी वालिदा से नहीं देखी जाती, तो वो मलका की तमाम तस्वीरें जला देती हैं। दूसरी जानिब मलका शादी के बाद भी आसिम से कभी भी खुश नहीं रही और मलका ना तो आसिम की इज्जत करती है और ना ही उससे कोई बात करती है। और अब यहाँ पर सवाल ये है कि मलका ने आसिम से शादी क्यों की। मलका जिसकी पहले ही तस्वीरें वायरल हो चुकी थी और अब उसे ये डर था कि कहीं उसके घर वाले उसके ऊपर पाबंदी ना लगा दें, तो ऐसे में मलका ने आसिम का पूरा फायदा उठाया तो उससे शादी कर ली। और यही उसकी प्लान का हिस्सा था कि किस तरह वो आसिम से शादी करेगी और फिर अपने ख्वाब पूरे करेगी। और इन्हीं ख्वाबों को पूरा करने के लिए मलका आसिम के साथ ताल्लुक कायम रखती है और मलका रोज आतिफ से मिलती है जैसे वो शादी से पहले मिलती थी। और मलका जैसी लड़की को सिर्फ और सिर्फ अपने ख्वाबों ही से मोहब्बत है। फिर मलका आतिफ के साथ कुछ प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करती है और दूसरी जानिब आसिम भी मलका को रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन मलका अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर आसिम भी मलका से कह देता है कि मेरी गैरत इस चीज की इजाजत नहीं दे रही कि तुम मॉडलिंग करो, जिस पर मलका भी आसिम से कह देती है कि तुम अपनी गैरत को सुला दो। और मलका के इस रवैये के बाद आसिम बहुत परेशान है और आसिम के साथ साथ आसिम के घर वाले भी। और जैसे ही अकील और नवेरा की शादी हो जाती है तो अकील भी अपनी ही हर बात सुनता है, वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। और अकील जिसके शादी का मकसद सिर्फ नवेरा ही की दौलत थी, तो अब वो नवेरा की दौलत के ऊपर पलना चाहता है, लेकिन नवेरा भी उसे ये साफ कह देती है कि तुम्हें कोई ना कोई तो काम करना होगा। लेकिन अकील उसे अपनी मोहब्बत बड़ी बातों में लाकर ये समझा देता है कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। और बिलाखिर कितनी कुछ देर ये बहाने चलते कि एक दिन नवेरा के सामने भी ये हकीकत आ जाती है कि अकील ने सिर्फ और सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी की थी मुझसे। और फिर नवेरा को भी ये एहसास हो जाता है कि जिस वकास को मैं एक बुरा लड़का समझती थी वो तो काफी अच्छा है, और अकील जिसको मैं अच्छा और एक बेहतर लड़का समझती थी वो तो धोखेबाज निकला। और वक्त गुजरता जा रहा है, आसिम से भी अब ये बर्दाश्त नहीं होता, तो वो मलका के ऊपर सख्ती शुरू कर देता है। वो उसे रोकने की भी काफी कोशिश करता है, लेकिन मलका अपने ख्वाब पूरे करने के लिए कुछ भी कर सकती है और इसीलिए आतिफ उसकी ढाल बनकर आ जाता है। आसिम आतिफ से कुछ कहता है तो आतिफ भी उसे धमकाते हुए कहता है, और मजीद ये कि उसे पैसे का भरम दिखाता है, और मजीद ये कि आतिफ भी जानता है कि अगर उसने मलका को हासिल करना है तो इसे ये पैसे और ये लालच देना पड़ेगा मलका को। और आतिफ के इतने ख्वाब दिखाने के बाद मलका घर से भागकर आतिफ के पास आ जाती है और आसिम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। और फिर आसिम आतिफ के घर आ जाता है जहाँ पर मलका को वो देखता है।
तो मलका भी आसिम को देखकर उसके ऊपर झूठे इल्जामात लगाना शुरू कर देती है और वो आसिम की बेइज्जती करती है और साथ ही साथ मजीद कहती है कि ये मेरे ऊपर बहुत ही जुल्म करता है और ये एक अच्छा इंसान नहीं, ये तो बस मुझे कैद ही करना चाहता है। और इस तमाम रवैये के बाद आसिम वहाँ से चला जाता है, लेकिन मलका अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और इसी तरह वो आसिम से तलाक ले लेती है। और मलका को भी पता है कि अगर अब कोई मुझे सहारा देगा तो वो आतिफ ही है और आतिफ ही मेरे तमाम ख्वाबों को भी पूरा करेगा। और इस तरह मलका तलाक लेने के बाद सीधा आतिफ की तरफ आ जाती है और मलका जो कि आसिम को छोड़ने के बाद इस यकीन के साथ आती है कि अब मेरे तमाम ख्वाब पूरे होंगे और ये तमाम ख्वाब सिर्फ और सिर्फ आतिफ ही पूरे करेगा। आतिफ जिसका काम ही यही होता है कि हर खूबसूरत लड़की के ऊपर नजर रखना और उससे मोहब्बत के झूठे दावे करना, जिस तरह उसने मलका के साथ किए। तो यहाँ पर हो सकता है कि वो मलका को अपना भी ले, लेकिन नूरियान जो कि मलका से एक सच्ची मोहब्बत करता था, तो इस तरह उसके सामने भी मलका की तमाम हकीकत आ जाएगी। और शादी होने के बाद मलका के सामने आतिफ की तमाम हकीकत आ चुकी होती है और अब बहुत देर हो चुकी होती है। और दूसरी जानिब आसिम जो कि मलका से शिद्दत से मोहब्बत करता है और उसके गम में भी है और अब वो तन्हा रह चुका है और आसिम के घर वालों से उसकी ये तन्हाइयाँ देखी नहीं जाती, जिसके बाद वो ये फैसला करते हैं कि इसकी शादी सना से कर देनी चाहिए। और इस तरह आसिम और सना की शादी हो जाती है और इस तरह आसिम और सना की ये शादी इन दोनों के लिए काफी खुशगवार साबित होती है और आसिम मलका से धोखा खाने के बाद दोबारा अपनी जिंदगी में वापस आ जाता है और ये सब सना ही की वजह से होता है। और दूसरी जानिब मलका जो कि आसिम की मोहब्बत को भी ना पहचान सकी, मलका जो कि आसिम की जिंदगी तबाह कर कर अपनी जिंदगी बसाने चली थी, तो फिर उसके मुकद्दर में भी सिर्फ और सिर्फ धोखा ही लिखा था। और अगर यहाँ पर बात की जाए अकील और नवेरा की, तो नवेरा जैसे ही अकील की हकीकत जान जाती है तो वो अकील को घर से बाहर निकाल देगी और हो सकता है कि वो अकील से तलाक ले ले। और फिर नवेरा सीधा वकास के पास जाएगी, जहाँ पर वो उससे माफ़ी मांगते हुए उसे कहेगी कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती संवारना चाहती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। और वकास जो कि नवेरा को पहले ही चाहता था, तो ये बात सुनकर काफ़ी खुश हो जाता है। लेकिन अकील को जैसे ही ये पता चलता है कि नवेरा शादी कर रही है वकास से, तो इन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई होती है, क्योंकि दोस्ती तो इनकी पहले ही ख़त्म हो चुकी थी। इन दोनों की दोस्ती जो कि अब दुश्मनी में बदल चुकी है। और इसी तरह वकास जो कि नवेरा को बहुत चाहता था, तो ये दोनों शादी कर लेंगे। और अगर बात की जाए मलका की, जिसकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ ख्वाब देखना और ऊंची उड़ान थी और उसे ये लगता था कि दौलत ही हर चीज़ का मुदावा होती है और अगर मेरे पास दौलत होगी तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ। और उसके भाई अकील का भी यही हाल होता है और वो दोनों जो कि अपने माँ की नाफरमानी करते हैं, तो वो दोनों तन्हा रह जाते हैं आखिर में। और इस ऊंची उड़ान की वजह से मलका के पास अब कुछ भी नहीं रहा सिवाय पछतावे के। और हो सकता है कि इसी में नूरियान उसे कहीं मिल जाए और वो दोनों शादी कर लें। और मलका भी जानती है कि नूरियान वो शख्स है जो मुझसे मोहब्बत करता है और हो सकता है कि मलका शादी से पहले उससे अपने तमाम कियों के ऊपर माफ़ी मांगे। जी दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या मलका की शादी नूरियान के साथ होनी चाहिए या फिर मलका और उसके भाई को अपनी ज़िंदगी अकेले और तन्हा गुजारनी चाहिए, क्योंकि यही इन दोनों की सज़ा है। क्योंकि मलका ने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए आसिम जो कि उससे मोहब्बत करता था उसका भी दिल तोड़ा और मजीद ये कि उसने अपने माँ की भी नाफरमानी की। और आपके ख्याल में क्या मलका को माफ़ी मिलनी चाहिए या फिर नहीं, इस बारे में आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। साथ ही हमारी इस वीडियो को लाइक, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो पहले मिल सके।